सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स देख रहे होते हैं, उनके ग्रोथ के साथ डेवलपमेंटल हमारी कुछ माइलस्टोन्स होती हैं वो देख रहे होते हैं। उसमें जैसा कि आपने कहा कि हड्डियों की एक्सरेज करके या हड्डियों के मुख्तलिफ टेस्ट करके वो देखे जाते हैं। इनको बना के दिया जाता है। महज बातों से, गुफ्तगू से या डिस्कशन से हम उम्र का तयन नहीं करते। ठीक है सर, मेडिकल आपके पास ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से या किसी पुलिस की तरफ जानिब से, सर आप मजाज होते हैं कि आप ये रिपोर्ट दे सकें, या आपको अगर प्रेशर डाला जाए कि भाई रिपोर्ट हमें देनी है, आपने एक दिन पहले लीक करनी है, ये तमाम राइट्स आपके पास होते हैं? देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये कोई सीक्रेट डिपार्टमेंट्स तो है नहीं, यहाँ पे सीक्रेसी का इशू तो या तो कहा जाए कि रिपोर्ट सीक्रेट रखनी है, ऑन द अदर हैंड या तो कोर्ट ने कहा होता है कि इसको टोटल सीक्रेट रखना है और सबसे पहले यू विल हैव टू प्रेजेंट द रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट। एग्जैक्टली। अगर ऐसा नहीं था तो देखिए आप डिपार्टमेंट्स बहुत बड़े होते हैं। अगर बोर्ड इन्वॉल्व है तो जितने बोर्ड के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के सारे क्लर्क्स भी इन्वॉल्व हैं, उनके पीएस भी इन्वॉल्व हैं, तो रिपोर्ट्स तो उसमें लीक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाई प्रोफाइल केसेस की रिपोर्ट तो बहरहाल लीक हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। 2000 के जिस तरह के पहले दिन से हम कवर कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट दे रहे हैं। अब अपडेट ये है कि बच्ची का दोबारा मेडिकल टेस्ट होने जा रहा है। कामयाब 10 डॉक्टर्स की एक लिस्ट बनाई गई है जो कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब बच्ची को कराची लेकर जाएंगे, मेडिकल उसका होगा। पहला मेडिकल तो आप जानते हैं कि उस मेडिकल को कलअदम करार दे दिया गया था। इवन का जिस डॉक्टर ने सिग्नेचर करके सिंगल वन मैन डॉक्टर ने उस मेडिकल को किया था और उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया था उसको। मेरे साथ इस वक्त YDA पंजाब के एक्स प्रेसिडेंट और सरपरस्ती आला YDA पंजाब डॉक्टर सलमान साहब मौजूद हैं जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल के मायनाज डॉक्टर हैं। इनसे जानेंगे कि मेडिकल होता किस तरह है, असल में मेडिकल किन किन बेस पे किया जाता है, जिस्म के किन किन अज़ा को बेस बनाकर बच्ची की कोई यानी कि बच्चा बच्ची या किसी की भी उम्र का तयन किया जाता है। बकौल वालदैन के बच्ची की उम्र 14 साल 3 माह है और उनके पास ईच एंड एवरीथिंग, पासपोर्ट, बच्ची का डेट ऑफ बर्थ, बेफाम, हर तमाम चीज़ें मौजूद, डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उसके बाद पहले मेडिकल में बच्ची की जो उम्र है वो आती है 17 साल से 18 साल के दरमियान। सलमान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। सलमान भाई, आप ख़ुद भी एक सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और ऐसे केसेस को आप देखते होंगे। कभी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन या पुलिस इंक्वायरी में जिम्मेदारी लगाई जाती है कि भाई आपने मेडिकल करना है और आपने बताना है कि किसकी क्या क्या उम्र है। सर अव्वल तो जब आपके पास ये रिपोर्ट आती है या कोई आप ऑर्डर आता है, सबसे पहले बच्चा बच्ची या कोई भी मर्द या बड़ा हो, किन किन चीज़ों को आप पॉइंट बनाते हैं कि हाँ भी इसका मेडिकल ऐसे स्टार्ट होगा, डॉक्टर्स बैठेंगे, स्टार्टअप कैसे होता है? देखिए जी, कोर्ट से अगर ऑर्डर आते हैं या किसी डिपार्टमेंट से ऑर्डर्स आते हैं या रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो हमेशा मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाम होती है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट इसको देखते हुए एक बोर्ड तश्कील देता है। ठीक है। बोर्ड में जो माहिर अमराज़े बच्चा हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, आर्थोपेडिशियंस हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, इन सब की एक टीम तश्कील दी जाती है। ठीक है। जो जिस्म के डिफरेंट माइलस्टोन्स को देखते हुए, उनके जो कुछ फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए डिसाइड करते हैं कि इनकी एज कितनी है। हाँ, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये इस एज की एक्यूरेसी 100% नहीं होती। अच्छा। हाँ, इसमें कोई 1-2 साल ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, तो इसलिए इस पर इतना ज़्यादा रिलाई करना कि 100%, स्पेशली इन केसेस में जहाँ 1 साल ऊपर नीचे होने से फ़ैसला हो रहा होता है, तो ये मेरा ख्याल है कि मिस हो सकता है। इसको इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता। बाकी जो SOPs पे बात हो रही है, जैसा कि आप कह रहे थे कि SOPs उस पर्टिकुलर केस में फॉलो नहीं किए गए, तो वो तो बहरहाल एक डिफरेंट तरीका है। वो तो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, मेडिकल इश्यूज़ में तो आपको बताया जैसे जो इशू चल रहा है कि 14 साल या 17 साल, ये एक बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे। ये 1-2 साल का डिफरेंस नहीं है। तो इसको देखते हुए ये तो पूरा एक बोर्ड बैठता है। अच्छा। किसी एक फ़र्द वाहिद डॉक्टर की या किसी एक डिपार्टमेंट की इसके ऊपर ओपिनियन नहीं होती। ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स की या ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स की इसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट होती है। सर कितने डॉक्टर्स की टीम बैठती है? और दूसरा मेडिकल मिसाल के तौर पे आज अगर किया जाता है, हाँ जी, तो इसकी रिपोर्ट कितने देर में आती है? अच्छा, ये तो डिपेंड करता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेडिकल, मेरा तो ख्याल है कि अगर करना चाहें तो 24 घंटे में भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है। लेकिन चूँकि इश्यूज़ इस तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं, बोर्ड के लिए दिन मुकर्रर किए होते हैं, मीटिंग के लिए दिन, तो इसमें 2-2 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो अगर कोर्ट ऑर्डर हो के विदिन 24 आवर करना है तो 24 आवर के अंदर भी ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड ये बैठा है जो कि मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं। मेडिकल के दौरान
सिर्फ जिस्म के अज़ा को ही बेस बनाया जाता है, या बच्चा बच्ची या मर्द या खातून किसी से भी गुफ्तगू के दौरान भी जज किया जाता है कि हाँ भी इसकी एज कितनी हो सकती है, या सिर्फ हड्डियों पर ही तयन होता है? नहीं, गुफ्तगू तो कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। गुफ्तगू को देखते हुए तो आप किसी के बिहेवियर से, किसी की अदात से सवालात कर सकते हैं। नहीं, वो चूँकि हम मेडिकल बोर्ड वाले होते हैं, उसमें कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट का कोई ताल्लुक एज के तयन से नहीं होता कि हम किसी के रवैये को, किसी की दानिशमंदी को देखते हुए उसकी उम्र का तयन करें। वैसे भी तो कहते हैं कि दानिशमंदी और अकल का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम सारी जो चीज़ें यहाँ पे कर रहे होते हैं मेडिकली कर रहे होते हैं। उनके सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स देख रहे होते हैं, उनके ग्रोथ के साथ डेवलपमेंटल हमारी कुछ माइलस्टोन्स होती हैं वो देख रहे होते हैं। उसमें जैसा कि आपने कहा कि हड्डियों की एक्सरेज करके या हड्डियों के मुख्तलिफ टेस्ट करके वो देखे जाते हैं। इनको बना के दिया जाता है। महज बातों से, गुफ्तगू से या डिस्कशन से हम उम्र का तयन नहीं करते। ठीक है सर, मेडिकल आपके पास ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से या किसी पुलिस की तरफ जानिब से, सर आप मजाज होते हैं कि आप ये रिपोर्ट दे सकें, या आपको अगर प्रेशर डाला जाए कि भाई रिपोर्ट हमें देनी है, आपने एक दिन पहले लीक करनी है, ये तमाम राइट्स आपके पास होते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये कोई सीक्रेट डिपार्टमेंट्स तो है नहीं। यहाँ पे सीक्रेसी का इशू तो या तो कहा जाए कि रिपोर्ट सीक्रेट रखनी है, ऑन द अदर हैंड या तो कोर्ट ने कहा होता है कि इसको टोटल सीक्रेट रखना है और सबसे पहले यू विल हैव टू प्रेजेंट द रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट। एग्जैक्टली। अगर ऐसा नहीं था तो देखिए, आप डिपार्टमेंट्स बहुत बड़े होते हैं। अगर बोर्ड इन्वॉल्व है तो जितने बोर्ड के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के सारे क्लर्क्स भी इन्वॉल्व हैं, उनके पीएस भी इन्वॉल्व हैं, तो रिपोर्ट्स तो उसमें लीक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाई प्रोफाइल केसेस की रिपोर्ट्स तो बहरहाल लीक हो जाती हैं। यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स आपको पता है सर्विसेज से लीक हो जाती थी। तो ये तो मेरा ख्याल ये है कि या तो फिर ये ऑर्डर हो कि इसको टोटल सीक्रेट रखना है, तो फिर शायद वो इसका करें, रिपोर्ट्स पैरेंट निकल जाती हैं। सलमान साहब ने बताया कि अगर मेडिकल का टेस्ट रिपोर्ट लाना चाहे तो हम 24 आवर्स में भी आ सकती है। हाँ सर, मैक्सिमम कितने दिन लगते हैं इसमें? देखिए, वो डिपेंड करता है। जैसे अब सर्विसेज अस्पताल लाहौर की बात कर लें, ये पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद माना जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ पे है। इवन जो पूरे लाहौर में डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं दूसरे अस्पतालों में, वो भी मेडिकल सर्विसेज से आके करवाते हैं। तो जब इसके ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जब इतना ज़्यादा होगा, 2-2 हफ्ते भी लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, कुछ केसेस में महीना भी लग सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि ये तो फिर प्रायोरिटी की बात है। अगर कोर्ट कहे कि विदिन 24 आवर 48 आवर्स दें तो वो देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। सलमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि मेडिकल पे आप रिलाय ना करें कि आप अगर मेडिकल करवाते हैं तो 100% श्योर है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। 1 साल 2 साल का डिफरेंस आ भी जाता होता है। अब देखते हैं कि बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद क्या उम्र सामने आती है, क्या वाकई बकौल वालिदैन के बच्ची की उम्र 14 साल 3 महीने साबित होती है, या पहले की तरह दोबारा 17 से 18 साल के दरमियान बच्ची की एज सामने आ जाती है। उसके बाद क्या होगा, आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते रहेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।